चलिए भाई, मैं आपको एग्जाम्पल 4 भी करवा रहा हूं, जरा पर्पस सुनना क्यों। शो डेट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 जब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू है 1 जब एक्स बराबर क्या है 0। इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पे। भाई फंक्शन दे रखा है, एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है, क्या शो करना है कि एक्स बराबर 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। भाई एक्स क्यूब प्लस 3 कब यूज होगा? जब एक्स 0 के बराबर नहीं होगा, यानी x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा तो चलेगा पहला फंक्शन, और x बराबर 0 पे फंक्शन का आंसर दे रखा है 1। चलिए भाई सबसे पहले मैंने 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स कर रहा है 0 नेगेटिव को, यानी x 0 से हल्का सा छोटा है, तो फंक्शन दूसरा पहला भाई लिमिट लगा दी, क्या आंसर आ गया 3। भाई अब इसके बाद जरा गौर करना, अब यहां पे 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 1। यदि ये भी 3 होती जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाती, इसलिए फिर मैं 0 पे क्या निकालता, राइट हैंड लिमिट। तो भाई 0 पे फंक्शन का आंसर दे रखा है 1, तो यहां पे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और 0 पे फंक्शन का आंसर आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर, यानी एक्स बराबर 0 पे फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा। भाई यदि कोई बच्चा एक बात सोच रहा हो, क्या भैया हमने यहां पे शुरुआत में 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, क्या हम शुरुआत में 0 पे राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं? भाई बिल्कुल, फंक्शन चलेगा पहले वाला ही और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आ जाएगा। फिर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 पे फंक्शन का आंसर क्या दे रखा है 1। बस लास्ट में फिर क्या लिख देंगे, हेयर 0 पे राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का आंसर 0 पे, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पे। चलो भाई बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। भाई फंक्शन दे रखा है और इसकी कंटिन्यूटी को क्या करना है, डिस्कस। भाई छूटते बोलो, फंक्शन तो दे दिया मगर कोई एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी जहां पर हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो छूटते बोलो कहां जाके चेक करेंगे, फंक्शन के डोमेन में। भाई डोमेन यहां से मालूम पड़ता है, दिमाग में सोचो, x की वैल्यू 1 नंबर लाइन पे और 1 से छोटी छोटी, और x की वैल्यू 1 से बड़ी बड़ी। भाई ये तो पूरी नंबर लाइन बन गई, 1 और 1 से छोटी छोटी और 1 से बड़ी बड़ी, तो पूरी नंबर लाइन बन गई। तो भाई फंक्शन का डोमेन क्या है, होलार। मगर फिर वही बात, होलार अपने आप में कोई एक आधा पॉइंट तो है ही नहीं, लेकिन इसका डोमेन कुछ हिस्सों में टूट रहा है। कौन सी वैल्यू की मदद से, क्रिटिकल वैल्यू। भाई जो भी वैल्यू यहां इनइक्वालिटी में शो होती है वही वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, क्रिटिकल वैल्यू। तो भाई मैंने इसके डोमेन को क्रिटिकल वैल्यू की मदद से अलग अलग हिस्सों में तोड़ा, जहां जाके हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। भाई क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, 1। कहां कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक बार तो चेक करनी है x की हर उस वैल्यू पे जो 1 से क्या होगी, छोटी। एक बार चेक करनी है x की हर उस वैल्यू पे जो 1 से क्या होगी, बड़ी। भाई केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड क्या, जब x किसके बराबर है, 1 के। तो फंक्शन का डोमेन 3 हिस्सों में टूट गया। एक तो कंटिन्यूटी चेक करनी है x की हर उस वैल्यू पे जो 1 से छोटी होगी, एक x की हर उस वैल्यू पे जो 1 से बड़ी होगी, और एक x बराबर 1 पे। 1 पे डार्क क्यों करा,
क्योंकि यहां पे इक्वल का साइन है। आइए भाई केस फर्स्ट, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, यार छूटते बोलो x की वैल्यू 1 से छोटी है, एक आधी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है। तो भाई हर अलग अलग वैल्यू पे मैं और तुम इंडिविजुअली कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। बार बार यही बात बोल रहा हूं, या तो 1 से छोटा कुछ भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाओ, मगर छूटते बोलो भैया भी उसमें भी क्या वेस्ट होगा, टाइम। तो x की वैल्यू 1 से छोटी में फंक्शन उठा लो, फंक्शन चलेगा x+2। पहला, जिसकी खासियत विच इज अ पॉलिनोमियल एंड विच इज क्या होगा, कंटिन्यूअस, जब x 1 से क्या होगा, छोटा। तो भाई जिन तरीकों से करवा रहा हूं बिल्कुल ऐसी छाप देना। अब चलेंगे जब x 1 से बड़ा होगा और फाइनली जब x बराबर 1 होगा। अब बढ़ेंगे आगे।